गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ टर्म को आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये सब टर्म बार बार काम में आएगा। तो जैसे पहला जो टर्म है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में आप लोग पहले भी सुने हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पहले भी आप लोग सुने हैं, तो फिर से थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी एरिया। जैसे इधर से एक मैग्नेट को अगर हम लोग रखेंगे, इधर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा, यहाँ पर अगर एक एरिया को हम रखेंगे, एरिया को ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स माने मैग्नेटिक फ्लक्स माने इस एरिया से कितना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा। तो वो दो चीज़ पर डिपेंड करेगा। एक है ये जो जिससे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है, जिस मैग्नेट से, उसका मैग्नेटाइजिंग जो फील्ड है या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा है तो फ्लक्स भी होगा ज़्यादा, और दूसरा होगा ये जो एरिया। लेकिन एरिया यहाँ पर हम वेक्टर लिया, अगर एरिया ऐसा लेना है तो एरिया का डायरेक्शन होगा इधर। तो यहाँ पर बी डॉट या तो हम लोग लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। तो थीटा जब 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री माने इस अवस्था में रहेगा। इधर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा, इधर होगा एरिया, ऐसे करके जा रहा, तो इस अवस्था में फ्लक्स होगा मैक्सिमम। अगर ऐसा हो जाए तो एंगल बन जाएगा 90 डिग्री, इस पोजीशन में फ्लक्स होगा 0। तो अगर कोई छोटा सरफेस को अगर हम ले लें, ये अगर छोटा कोई होता सरफेस d5, तो हम लोग लिख सकते हैं b डॉट डी एस बने छोटा कोई सरफेस एरिया। तो पूरा सरफेस के लिए अगर हमको निकालना होता तो इसको इंटीग्रेट कर देते, इंटीग्रेशन d5 का फाई होता और इधर में एक इंटीग्रेशन चिन्ह आ जाता। तो यही स्मॉल सरफेस के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स d5 इक्वल टू बी डॉट डी एस, और पूरा सरफेस के लिए अगर हमको निकालना है तो उसको इंटीग्रेट कर देना पड़ता। यहाँ पर और एक चीज, मैग्नेटिक फ्लक्स का कोई क्लोज सरफेस में अगर ले ले, मान लीजिए यहाँ पर एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट आप जानते हैं नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से साउथ मैग्नेट के बाहर में, और साउथ से नॉर्थ मैग्नेट के अंदर में। तो अगर हम लोग क्लोज्ड अगर कोई एरिया में अगर लेंगे तो बी डॉट डी एस बराबर हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स 0। इसका मतलब जितना सरफेस में एंटर कर रहा उतना ही सरफेस से निकल रहा, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होगा। इसका ऐसा यूनिट होता है वीबर, और डायमेंशनल फार्मूला हम लोग इजीली बी और ए का डायमेंशनल फार्मूला डाल करके, ए माने यहाँ पर एरिया डाल करके हम लोग निकाल सकते हैं इजीली इसको। अब हम लोग सेकंड बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बहुत समय में इसका हम लोग नाम दूसरा भी रखते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत समय में इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी बोलते हैं, बहुत समय में सिंपली मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, एक ही बात है। इसको हम लोग लिखे बी। यहाँ पर नाम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का इस्तेमाल हम किए क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग यहाँ पर स्टडी किए। तो फ्लक्स डेंसिटी माने मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब कोई एरिया से कितना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहा, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी माने जैसे फाई इक्वल टू लिए थे बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स जब मैक्सिमम होगा तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 इक्वल टू 1 होगा, तो फाई इक्वल टू बी इंटू ए होगा, या तो बी इक्वल टू फाई इंटू ए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी माने क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। और यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स माने क्या, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी एरिया। तो दोनों के बीच का डिफरेंस हमको लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे। तो ऐसा यूनिट इसका क्या सिंपली निकाल सकते हैं, फाई का होता है वीवर, और ए माने एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, ऊपर गया पर मीटर स्क्वायर। इसी के आधार पर यहाँ पर जो डायमेंशनल फार्मूला है, यहाँ पर भी तो फाई है, नीचे में एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर कट गया, तो बाद बाकी जो बच गया वो होगा, दैट विल बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। थर्ड है मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, बहुत सारे किताब में कैपिटल एम से भी हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या तो मैग्नेटाइजेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका मतलब इसको हम लोग किस ढंग से समझ सकते हैं, जब कोई मैग्नेटिक मटेरियल
मैग्नेटिक मटेरियल माने जैसे आप लोग सुने होंगे डाया, पारा, फेरो, हायर क्लास में जाने से और भी एंटी फेरो, फेरी, ये सब आप लोग सुनेंगे। दिस आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो जैसे हम लोग बात कर सकते हैं फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस, इजीली उसको मैग्नेटिक फील्ड में डालने से वो मैग्नेटाइज्ड होगा। मैग्नेटाइज्ड माने उसके अंदर में भी मैग्नेटिक जो गुण है वो इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो जैसे आयरन का बात करेंगे, ये एक फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो हम लोग यहाँ पर बात करें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या, ना डिग्री और एक्सटेंट, द डिग्री और एक्सटेंट टू विच substance is magnetized when placed inside a magnetizing field is called intensity of magnetic field। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या ना, जब भी कोई मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे आयरन हुआ, इसको जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखेंगे तो कितना वो मैग्नेटाइज्ड हो रहा, कितना, जैसे हम लोग सेम मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग रखेंगे, सेम मैग्नेटिक फील्ड में आयरन को भी रखेंगे, कॉपर को भी रखेंगे, तो हम लोग देखेंगे सेम मैग्नेटिक फील्ड में सेम टाइम तक आयरन को भी रख रहे, कॉपर को भी रख रहे, तो कौन ज़्यादा मैग्नेटाइज हो रहा। अगर आयरन ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा तो हम लोग बोलेंगे आयरन का जो मैग्नेटाइजेशन है या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आई जो है ये बहुत ज़्यादा है कॉपर के तुलना में। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हम लोग बोल सकते हैं द डिग्री और एक्सटेंट टू विच ए सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड। ये कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस का ये प्रॉपर्टी है। दूसरे ढंग से भी इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जब कोई सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में हम लोग डालेंगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक गुण इंड्यूस्ड हो जाएगा, माने उसका अपना भी एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, मैग्नेटिक मोमेंट। तो I इक्वल टू एम बाई वी भी आप लोग लिख सकते हैं, माने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। उस सब्सटेंस का यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड होगा उसको भी हम, मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड होगा का मतलब क्या, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इंड्यूस्ड होकर, तब ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस्ड करने का मतलब वो भी मैग्नेट बन जा रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट आप लोग पढ़े हैं एम बराबर, जैसे बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट एम बराबर एम, छोटा एम मैंने पोल स्क्वायर 12 माने मैग्नेट का लेंथ होगा। तो कोई भी अगर मैग्नेट है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट अवश्य होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन आप लोग जानते हैं, जैसे बार मैग्नेट का वो होता है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो इसका मतलब जब भी कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखेंगे तो मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर कुछ मैग्नेटिक गुण इंड्यूस्ड हो जाएगा। वो कितना इंड्यूस्ड हो रहा उसको मापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम बोलेंगे आई। तो आई को हम लोग दूसरे हिसाब से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला जानते हैं m/12, और वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, लेकिन लेंथ को तो यहाँ पर लिए 12, बार मैग्नेट का लेंथ को लिए 12, तो बार मैग्नेट का वॉल्यूम को भी हम लोग लेंगे एरिया इंटू लेंथ माने 12। हमेशा बार मैग्नेट लेना पड़ेगा, बात ऐसा नहीं है, दूसरा भी सब्सटेंस हो सकता है, लेकिन हम बताना ये चाह रहे हैं यहाँ पर भी लेंथ अगर 12 लेंगे तो यहाँ पर भी लेंथ 12 लेना पड़ेगा। तो 12 कैंसल आउट होकर m/a, ये छोटा m का मतलब मैग्नेटिक, बड़ा m का मतलब है मैग्नेटिक मोमेंट, छोटा m का मतलब है जैसे ये आपका एक बार मैग्नेट है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। तो छोटा m का मतलब है पोल का स्ट्रेंथ, पोल का ताकत, ये पोल। और a का मतलब तो यहाँ से हमारा आया, a का मतलब हुआ एरिया। तो इसका ऐसा यूनिट, जैसे मैग्नेटिक मोमेंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। यहाँ पर m का मतलब है पोल स्ट्रेंथ, यहाँ पर a का मतलब है एरिया, लेकिन यहाँ पर जब ऐसा यूनिट लिखेंगे तो a का मतलब हो जाएगा आपका क्या, मैग्नेटिक मोमेंट का है, तो a का मतलब हो जाएगा एम्पियर, m का मतलब होगा मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। कैंसल आउट हो गया, नीचे में 1 मीटर है तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसलिए मैं लिख दिया वहाँ पर। a का मतलब यहाँ पर जब ले रहे थे हम, ये था एरिया, ये था पोल स्ट्रेंथ। जब यहाँ पर लेंगे माने यूनिट में जब लेंगे, सिंबल में लिख रहे हैं, a का सिंबल का मतलब यहाँ पर होगा एम्पियर, और m तो है मीटर। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, हम उस पर जा नहीं रहे। चौथा,
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच, ये दोनों एक ही टाइप का आप लोगों को बहुत समय लगे। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड माने क्या, जब भी कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में डालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड सब्सटेंस को कितना मैग्नेटाइज करेगा, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड माने ये जो फील्ड था, ये फील्ड के अंदर में जब कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे आयरन को, कोबाल्ट को, निकल को जब हम रखेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड उस मैग्नेटिक सब्सटेंस को कितना मैग्नेटाइज कर पाएगा। दो अलग अलग चीज़ है यहाँ पर। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हो पाएगा, ये सब्सटेंस का प्रॉपर्टी है। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड माने ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड का प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी माने मैग्नेटिक फील्ड कितना मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर में मैग्नेटिक गुण को इंड्यूस्ड करा पा रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड को सेम आयरन बार हम लोग रखेंगे सेम टाइम के लिए, B1 मैग्नेटिक फील्ड में भी रखकर B2 मैग्नेटिक फील्ड में भी रखें एक आयरन का बार को सेम टाइम के लिए, तो देखेंगे दोनों अगर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो दोनों केस में सेम टाइप का आयरन बार अलग ढंग से मैग्नेटाइज होगा। तो आयरन बार मटेरियल तो सेम है, साइज तो सेम है, टाइम तो सेम है, तो उसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटाइजेशन तो सेम होगा, लेकिन उसका जो इंटेंसिटी ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड आई का मतलब क्या, वो कितना मैग्नेटाइज हो पा रहा, वो तो दोनों फील्ड में उसका जो अपना जो प्रॉपर्टी वो तो सेम रहेगा, लेकिन सेम रहने के बावजूद भी चूंकि अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड में उसको हम रख रहे तो हम लोगों को देखा जाएगा अलग अलग मैग्नेटिक गुण उसमें इंड्यूस्ड हो। तो इसका मतलब ये उसका प्रॉपर्टी नहीं, फील्ड कितना उस पर मैग्नेटिक गुण इंड्यूस्ड करा पाया। समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे स्टूडेंट टीचर के पास जाते हैं तो एक होता है स्टूडेंट का गुण, दूसरा होता है टीचर का गुण। स्टूडेंट कितना समझ सकता वो स्टूडेंट का प्रॉपर्टी, और टीचर कितना समझा सकता वो टीचर का प्रॉपर्टी। जैसे एक टीचर दो स्टूडेंट को सेम टाइम में सेम क्लास में अगर पढ़ाएं तो दोनों स्टूडेंट सेम टाइप का नहीं सीखेगा, कोई थोड़ा ज़्यादा सीखा कोई थोड़ा कम सीखा, ये डिपेंड करेगा उसका एबिलिटी के ऊपर। तो उसका खुद का एबिलिटी सीखने का अगर वो मैग्नेट अगर हो जाए, माने वो स्टूडेंट को अगर मैग्नेट अगर मान लें तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, हम लोग उसको बोल सकते हैं। लेकिन एक ही बच्चा अलग अलग टीचर के पास जब जाएगा, ए टीचर बी टीचर के पास अगर जाएगा, एक ही टॉपिक अगर पढ़ेगा तो दोनों टीचर का अपना गुण होगा अलग अलग उनको समझाने का। कोई टीचर से हो सकता है वो थोड़ा ज़्यादा समझा, कोई टीचर से वो थोड़ा कम समझा, तो वो हो जाएगा टीचर का गुण। इसका मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ ये टीचर का गुण है और स्टूडेंट का गुण है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब क्या, ना कोई मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस को कितना मैग्नेटाइज कर पाएगा, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसको डिनोट करते हैं एच से। एच बराबर होता है बी नॉट बाई म्यू नॉट। बी नॉट का यूनिट हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड का होता है टेस्ला, और म्यू नॉट का हम लोग इजीली निकाल सकते हैं कूलम फोर्स से, वो होता है इतना। कैंसल आउट हो गया, मीटर ऊपर आ गया तो मीटर इनवर्स, ये एम्पियर मीटर इनवर्स, दोनों का यूनिट देखिए सेम है। दोनों का यूनिट सेम अगर है तो दोनों का डायमेंशनल फार्मूला भी सेम होना चाहिए। अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जीटा से हम लोग डिनोट करते हैं, जीटा एम भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या है ना, हाउ इजीली ए सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड, माने कितने आसानी से कोई सब्सटेंस मैग्नेटाइज होगा कोई भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में जब हम लोग डालेंगे। ये सब्सटेंस का प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी के चलते वो मैग्नेटिक गुण अपने अंदर इंड्यूस करेगा, लेकिन कितना इजीली कितना क्विकली वो कर सकता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। कोई सब्सटेंस का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकता है, जैसे आयरन का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कॉपर का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत कम है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आयरन का ज़्यादा है का मतलब क्या, आयरन को 1 घंटा के लिए रखिए मैग्नेटिक फील्ड में, वो जितना मैग्नेटाइज होगा उतना मैग्नेटाइज 1 घंटा में अगर कॉपर को रखेंगे तो उतना नहीं होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कितना आसानी से कोई मैग्नेटिक मटेरियल कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक गुण को एक्वायर कर पा रहा, दैट विल बी मेजर बाय फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। माने
सब्सटेंस को अगर स्टूडेंट माने तो दोनों स्टूडेंट है, दोनों को ही एक टीचर पढ़ा रहे, तो कोई स्टूडेंट थोड़ा जल्दी समझ रहा, कोई स्टूडेंट थोड़ा देर में समझ रहा। जो जल्दी समझ रहा हम बोलेंगे क्या, उसका ससेप्टिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है समझने का। तो यहीं पर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस कितना इजीली मैग्नेटाइज हो रहा, उसको जिस फिजिकल क्वांटिटी से नापेंगे हम लोग, उसी को हम बोलेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और उसका फॉर्मूला होता है I/H। यहाँ पर देखिए I/H, तो I और H का फॉर्मूला या यूनिट वगैरह तो सेम है। एक था माने जीटा इक्वल टू क्या है, कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक गुण पर यूनिट वॉल्यूम में कितना इंड्यूस्ड करेगा, जब उसको एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड में हम डालेंगे, दैट इज कॉल्ड, माने कितना आसानी से वो कर पाएगा, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो दोनों का यूनिट चूंकि सेम है, इसीलिए सेम यूनिट ये सेम अगर डालेंगे तो कैंसल आउट हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे नो यूनिट। ये एक नंबर है, जस्ट ये एक नंबर है, नंबर जितना बड़ा होगा हम लोग बोलेंगे वो सब्सटेंस उतना ही इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ आप लोगों को सुनने को मिल सकता है, जैसे आप लोग सुने हो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हम लोग बहुत समय में इसको लिखते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को म्यू। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू क्या है, इसी से हम लोगों को पता चलेगा हाउ इजीली नॉट द एक्सटेंट टू विच मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन पेनिट्रेट द मैग्नेटिक सब्सटेंस या मैग्नेटिक मटेरियल। म्यू मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हम लोग को बताएगा जो कोई सब्सटेंस या कोई मीडियम मैग्नेटिक लाइंस को, मैग्नेटिक फील्ड को कितना अलाउ कर रहा, कितना एक्सटेंट मीन्स किस एक्सटेंट तक वो अलाउ कर रहा, या हम लोग बोल सकते हैं किस एक्सटेंट तक मैग्नेटिक फील्ड कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर एंटर कर रहा, दैट विल बी मेजर्ड बाय दिस फिजिकल क्वांटिटी म्यू, जिसका हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और इसका फॉर्मूला होगा B/H। तो म्यू का दो पार्ट है, एक है म्यू नॉट, दूसरा है म्यू आर। म्यू नॉट का मतलब है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी और म्यू आर का मतलब है रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो जो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी हमारा ये एक कांस्टेंट है, और जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है ये डिपेंड करेगा अलग अलग मीडियम या अलग अलग सब्सटेंस का रिलेटिव परमिएबिलिटी अलग अलग। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर को हम लोग जैसे यहाँ पर म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर, तो म्यू आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं म्यू बाई म्यू नॉट। तो म्यू बाई म्यू नॉट के जगह में हम लोग लिख सकते हैं इसको, बहुत समय में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर B इक्वल टू होता है हमारा म्यू एच, और हमारा जो H बराबर बी नॉट बराबर हम लोग H बराबर बी नॉट बाई म्यू नॉट हम लोग लिख सकते हैं। या तो अगर इस टर्म में अगर हम लोग लिखें इसको B बराबर म्यू बाई एच, इस टर्म में अगर हम लोग लिखेंगे इसको, तो म्यू आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं, हाँ म्यू आर बराबर B बाई बी नॉट। देखिए म्यू के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं B/H, और म्यू नॉट के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं B नॉट बाई एच कैंसल आउट होकर के म्यू आर बराबर B बाई बी नॉट। B का मतलब क्या और बी नॉट का मतलब क्या ना, B का मतलब है आपका फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड द मटेरियल, और बी नॉट का मतलब है आपका फ्लक्स डेंसिटी इन वैक्यूम। तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं ना, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन वैक्यूम। तो इससे हम लोग म्यू आर का वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो म्यू नॉट का वैल्यू आप लोग पहले भी पढ़े हो, म्यू नॉट का जो वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ये उसका वैल्यू होता है, ये वैल्यू फिक्स्ड होता है, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। तो ये जो टर्म आज हम लोग सीखे, ये सब टर्म बार बार यूज होगा। तो हम लोग जब भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को लेकर के हम लोग बात करेंगे तब ये टर्म यूज होगा। तो आज के वीडियो में इतना है।